ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बिहार में राजनीतिक हलचल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश कुमार सिंह और पत्रकार संतोष कुमार पाठक। अखिलेश जी, बिहार में महागठबंधन सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया, मंत्रालय भी संभाल लिया है। लेकिन मंत्रियों की छवि को लेकर उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है और खासतौर से एक मंत्री के खिलाफ वारंट को लेकर जो खबर आ रही है, तो ये जो नई तस्वीर उभर कर सरकार और सरकार के मंत्रियों के सामने आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शुरू से अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स देखेंगे पिछले 2 दशक में, तो वहां पर कानून व्यवस्था एक मेजर इशू रहा है और जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर के वहां पर काफी लंबे समय तक सरकार चलाई। बीच में एक गैप आया था जब जेडीयू का आरजेडी के साथ अलायंस हो गया था 2014 में, लेकिन लगभग 2 दशक में ये दोनों बीजेपी और जेडीयू साथ में रहे और जो वहां पर एक जंगल राज की बात हुई थी आरजेडी के समय में, बार बार उनके आरजेडी के लालू यादव जी के विपक्ष के लोगों ने उनके पूरे टेन्योर को एक जंगल राज की संज्ञा दी थी और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर फोकस किसी इशू पर किया गया था तो वो था लॉ एंड ऑर्डर। और नीतीश जी को इसीलिए बीजेपी ने एक तरह से उनको नवाजा सुशासन बाबू करके। तो सुशासन, गुड गवर्नेंस जो है एक यूएसपी रहा है और अभी हाल फिलहाल में जिस बैकग्राउंड के लोगों को इंडक्ट किया गया है नीतीश जी के मिनिस्ट्री में, तो नेचुरल है कि सवाल उठाए जाएंगे। कोई एक विधायक थे जो शायद जेल में होना चाहिए था, वो बाहर पाए गए। कई लोग ऐसे हैं जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको भी इंडक्ट कर दिया गया। तो अचानक से बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगा पॉलिटिक्स में और आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगी और शिफ्ट हो जाएंगी। तो सवाल उठना तो लाजमी है और हम लोगों ने ये देखा है पिछले 1-2 दिनों में बीजेपी की जो स्ट्रेटजी मीटिंग्स हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर है तो इसी पर है कि इस इशू को हमें आम जनता के बीच में हाईलाइट करना है कि किस तरह से जिस मुद्दे पर हमने बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस का एक अप्रोच अपनाया था उसके साथ अब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इस इशू पर सरकार को घेरा जाएगा और विशेष रूप से नीतीश जी की जवाबदेही बनेगी, क्योंकि बीजेपी जो विपक्ष में है वो लगातार उनसे इस इशू पर सवाल पूछेगा। भाजपा के नेता भी अब इसको कह रहे हैं जंगल राज रिटर्न। एक बड़ी बात है अखिलेश जी, 1990 में जब पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी, लेकिन कुछ ही साल बाद नीतीश कुमार बाहर आ जाते हैं, भाजपा के सहयोग से लड़ते हैं, समता पार्टी का गठन होता है, जेडीयू बनता है और एक तरह से 1 दशक से भी ज्यादा लंबे समय तक वो लालू यादव के खिलाफ संघर्ष करते हैं। और अब जब उन्हीं की पार्टी के साथ वो दोबारा सरकार बना रहे हैं, भाजपा ये कह रही है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। क्या राजनीतिक रूप से इस तरह की स्थिति बन गई है बिहार में? पिछली बार जिस तरह से इनका अलायंस टूटा था 2017 में आरजेडी के साथ, तो विधानसभा के पटल पे बड़ा स्पष्ट रूप से बहुत ही स्ट्रांगली नीतीश जी ने कहा था कि चाहे हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन हम दोबारा आरजेडी के साथ वापस नहीं आएंगे। और इस तरह की स्ट्रांग स्टेटमेंट देने के थोड़े समय बाद आप दोबारा उनके साथ, तो नेचुरल है कि वो सवाल पूछे जाएंगे आपसे और नीतीश जी की जवाबदेही बनेगी, क्योंकि जिस तरह के रिस्पॉन्सेज उनके एंड से आए हैं कि हमने क्यों अलायंस तोड़ा है। अगर आप बात करें बीजेपी की तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं होंगे, वो स्टेट में एक्सपेंशन नहीं करेंगे, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ये संभव नहीं है। कोई भी पार्टी अपने आप को एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश करती रहेगी। पॉलिटिक्स का एक अभिन्न हिस्सा है कि आप सैचुरेशन पे बैठ नहीं सकते हैं, तो आपको एक्सपेंशन करना है। उस चीज को लेकर के आप नाराज हो जाते हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं है और कोई बहुत ही स्ट्रांग लॉजिकल रीजन नहीं दे पाए कि हम बीजेपी से अलग क्यों हुए हैं। एक तरफ आप बीजेपी से अलग होते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी और खास तौर पे करप्शन के मामले पे और लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर ही पिछली बार आरजेडी का जेडीयू का संबंध विच्छेद हुआ था। स्पष्ट रूप से नीतीश जी ने कहा था कि चूंकि इनके खिलाफ तेजस्वी यादव जी के खिलाफ जांच चल रही है तो करप्शन के चार्जेज हैं, तो ऐसे आदमी के साथ हम सरकार कैसे चला सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे तो नेचुरल है कि सवाल पूछे जाएंगे और नीतीश जी पर आरोप लगेंगे, क्योंकि इस गठबंधन को टूटने का किसी को समझ में नहीं आया। केवल 2 साल पहले आप चुनाव जीतते हैं, एक अलायंस के नाम पर मैंडेट लेते हैं और उसके बाद उसको तोड़ करके दूसरे जिसके खिलाफ आपने मैंडेट लिया था उसके पास जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके बारे में इस तरह के आक्षेप आरोप लगेंगे।
जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हैं वो आरजेडी कोटे में दिए गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो आपने पार्टी के एक्सपेंशन की बात कही, अब जिस तरह का बिहार का राजनीतिक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ नीतीश कुमार है जो मुख्यमंत्री तो है, लेकिन उनके पास विधायकों की संख्या आरजेडी के मुकाबले बहुत कम है और वो सरकार के समीकरण में भी साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भाजपा ने साफ साफ ये कह दिया कि ये जंगल राज रिटर्न्स है और अब हम सड़क पर उतरकर इस सरकार के धोखे को बेनकाब करेंगे। तो किस तरह का राजनीतिक माहौल बिहार में अगले कुछ महीनों में नजर आने वाला है? जिस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं और विशेष रूप से जो ये फ्री रेशन का एक कोरोना काल से ही अभी तक चला आ रहा है, तो एक तरफ तो सफलता से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को कन्विंस किया है कि किस तरह से इतनी बड़ी त्रासदी आने के बाद भी लोगों के घरों का चूल्हा जलता रहे, कोई क्राइसिस ना आए, वो काम करें या ना करें, उनके घर पे कम से कम 2 वक्त की रोटी के लाले ना पड़े। तो इस तरह का मैसेज अगर वो दिए और विशेष रूप से ऐसे गरीब तबके के लोग जो अगर दिहाड़ी ना करें तो 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो जाएंगे, उनको भी उन्होंने मुहैया कराई। तो इसको ही एक बहुत बड़ा एक थीम बना करके कि ऐसे क्राइसिस में भी हमने हर परिवार के भरोसे को नहीं तोड़ा, उनके वेलफेयर के बारे में सोचा। तो एक तरफ तो ये है कि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है जो काफी डिप्राइव्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है। ऐसे लोगों को बीजेपी इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से जोड़ना चाहेगी। क्लैश वहीं पर है। नीतीश जी की भी अगर पॉलिटिकल आप इन्फ्लुएंस देखें तो इसी तबके पर है जिसको हम मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, एमबीसी कहते हैं। और ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज उसी सेगमेंट से आते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को लगा था कि ये तो हमारा ही वोट बैंक है जिसको बीजेपी लेकर चले जाए हमारे से, जिसके ऊपर काफी समय से हमारा इन्फ्लुएंस बना हुआ है। तो अब ये है कि एक तरफ वेलफेयर स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और दूसरी तरफ अगर जंगल राज 2 की वापसी होती है, जिस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका रहा है, ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया है, तो एक तरफ वेलफेयर स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट को हाईलाइट करेंगे और दूसरी तरफ जो लोकल इश्यूज हैं, करप्शन हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, उस पर सरकार को घेर कर कोशिश की जाएगी कि ये जो अलायंस है ये बिल्कुल जो पॉलिटिक्स की स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है और इसके खिलाफ वो मैंडेट मांगेंगे अकेले जाकर के। और इन मुद्दों पर कल ही बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें सुनने में आया है पार्टी के सूत्रों से कि बहुत मेजर डिसीजंस हुए हैं कि अब हम बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे और जो करंट गवर्नमेंट है उसको हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से हमारे रहने से जिन इश्यूज को हमने कंटेन करके रोक करके रखा था अब वो खुले तौर पे सामने आएंगी और नीतीश जी एज ए चीफ मिनिस्टर उन सारे इश्यूज से कॉम्प्रोमाइज करेंगे जिस पर हम लोगों ने किसी तरह से कंट्रोल किया था और बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप की तरफ ले जा रहे हैं। अब जब दूसरी बार नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा है, इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी है। तो अगर हम बिहार की राजनीति से बाहर निकले और पूरे राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो खासतौर से जो विरोधी दलों के कुछ नेता है और बुद्धिजीवियों का जो एक वर्ग है, अब वो ये कह रहा है कि बिहार के इस बदलाव का असर 2024 में केंद्र की राजनीति में भी दिखाई देगा। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में आने को तैयार है, और दूसरा सवाल कि अगर वो आते भी हैं तो इसका क्या फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, खासतौर से जब हम देखते हैं कि कितने आक्रामक अंदाज में भाजपा अपनी रणनीति, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचा रही है और देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर अभी भी नरेंद्र मोदी बने हुए हैं जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आते हैं। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती दे सकते हैं नीतीश कुमार? ये तो जग जाहिर है कि नीतीश जी की एक नेशनल एम्बिशंस हैं। नीतीश जी ने अभी हाल फिलहाल में बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ने के बाद बहुत एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया, बोला कि अब बीजेपी को 2024 की चिंता करनी चाहिए। यानी मुद्दा 2024 है, बीजेपी को डेंट करना है 2024 में, जिसकी तैयारी करने के ही लिए वो बीजेपी के अलायंस को तोड़ करके आरजेडी के साथ चले आए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि देखिए नेशनल लेवल के एम्बिशंस बहुत सारे रीजनल लीडर्स के हो गए हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हों या अरविंद केजरीवाल जी हों या ममता जी हैं वेस्ट बंगाल से, या कांग्रेस के लोग ऑलरेडी हैं ही वहां पर। तो बहुत सारे क्लेमेंट्स हो गए हैं प्रधानमंत्री पद के, उसमें एक नीतीश जी भी शामिल हो गए हैं। यानी कि वो 2024 में ही बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए आज ही से तैयारी शुरू कर चुके हैं। अखिलेश जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बिहार में राजनीतिक हलचल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश कुमार सिंह और पत्रकार संतोष कुमार पाठक।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।